मजहर कलीम एमए की इमरान सीरीज जिंदा साए 11वां बाब। सर अब्दुल रशीद सर पकड़े बुरी तरह परेशान बैठे थे। उनकी बेगम अंदर कमरे में जारो कतार रोने में मसरूफ थी और कैप्टन शकील उनके दरमियान बैठा बुरी तरह उलझ रहा था। एक्स2 ने उसे वहीं पाबंद कर दिया था, वरना उसका दिल एक लम्हे के लिए भी वहां बैठने को ना चाह रहा था। वो कभी सर अब्दुल रशीद को तसल्लियां देता और कभी खामोश हो जाता। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो सर अब्दुल रशीद के इशारे पर कैप्टन शकील ने ही रिसीवर उठा लिया। सर अब्दुल रशीद से बात कराएं, मैं उनकी पीए सुशीला बोल रही हूं। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आपका फोन है। कैप्टन शकील ने रिसीवर सर अब्दुल रशीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा और खुद उठकर बेगम अब्दुल रशीद के पास चला गया, जिनके रोने की आवाज अब कुछ ज्यादा ही बुलंद सुनाई देने लगी थी। हेलो, सर अब्दुल रशीद ने भर्राई हुई आवाज में कहा। सर मैं सुशीला बोल रही हूं। सर वो फॉर्मूला नंबर 51 लेबोरेटरी में चाहिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सुशीला ने दूसरी तरफ से कहा। मैं सुशीला में बेहद परेशान और उलझा हुआ हूं। मेरी बेटी नसरीन को किसी ने अगवा कर लिया, मैं आज नहीं आ सकूंगा, सर अब्दुल रशीद ने परेशान लहजे में माजरत करते हुए कहा। ओ वेरी सॉरी सर, वाकई आपकी परेशानी बजा है, मगर लेबोरेटरी में एक पॉइंट पर मामला अटक गया है और अगर फौरी तौर पर वो फार्मूला ना मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप तो बेहतर समझते हैं। मिस्टर अजहर और मिस्टर कबीर सख्त परेशान हैं, सुशीला ने कहा। हाँ वाकई ऐसा हो सकता है, मिस्टर कबीर से मेरी बात कराओ, सर अब्दुल रशीद ने चौंकते हुए कहा। बेहतर, 1 मिनट होल्ड कीजिए, सुशीला ने जवाब दिया। हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूं सर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या मसला है मिस्टर कबीर, फार्मूले की क्या जरूरत पड़ गई, सर अब्दुल रशीद ने पूछा। सर लेबोरेटरी में हमने लेंजाइम को 01 पॉइंट पर फ्रीज कर लिया है, लेकिन इस पॉइंट पर लेंजाइम में इंतही चमक उभर आई है, जबकि फॉर्मूले में इसकी डिग्री कम करने का हल मौजूद है। अगर फौरी तौर पर इसकी डिग्री को कम न किया गया तो फिर 15 रोज की मेहनत जाया हो जाएगी, दूसरी तरफ से जवाब मिला। ओ वाकई मामला सीरियस है, मेरा जहन बेहद उलझा हुआ है, इसलिए मैं तो शायद स्टोर रूम ठीक तरह से ना खोल सकूं। आप ऐसा करें कि मिस सुशीला के साथ चले जाएं, मैं मिस सुशीला को सब कुछ समझा देता हूं, वहां रजिस्टर पर दस्तखत करके फॉर्मूला ले लें और फिर मुझे फोन कर लें, सर अब्दुल रशीद ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा। बेहतर सर, दूसरी तरफ से कहा गया। यस बॉस, चंद लम्हों बाद मिस सुशीला की आवाज सुनाई दी। मिस्टर कबीर ने रिसीवर सुशीला के हवाले कर दिया था। मिस सुशीला, मेरे अलमारी के सबसे निचले खाने में बाएं हाथ में इंतहाई कोने में आप अंगूठा रखकर दबाएंगी तो एक खाना खुलेगा, उसमें डायल लगा हुआ है। डायल को पहले 3 बार उल्टा घुमाएं, फिर एक बार सीधा और फिर दोबारा उल्टा घुमाएं तो एक नंबरों वाला ताला नमूदार हो जाएगा। इसमें 1130 फिक्स करें तो खाना खुल जाएगा, उसमें एक चाबी मौजूद होगी। आप इस चाबी को ले जाकर स्टोर रूम के बैरूनी दरवाजे की दहलीज के दाएं कोने में मौजूद सुराख में डालकर पहले बाएं तरफ फिर दाएं तरफ और फिर दोबारा बाएं तरफ घुमाएं तो स्टोर के गिर्द हिफाजती निजाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वही चाबी आप दरवाजे में लगाकर स्टोर में चली जाएं। वहां अलमारी नंबर 12 के खाना नंबर 36 में फॉर्मूला मौजूद है, उस पर सुर्ख रंग का क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के दरमियान 51 का हिस्सा पीले रंग से लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला मिस्टर कबीर से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर उनके हवाले कर दें और फिर मुझे फोन पर इत्तला दें, सर अब्दुल रशीद ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। बेहतर बॉस, सुशीला ने जवाब दिया और उसके लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। मिस्टर कबीर को अपने साथ रखें, यह जरूरी है, सर अब्दुल रशीद ने ताकीद करते हुए कहा। ठीक है जनाब, वो साथ होंगे, सुशीला ने जवाब दिया। उसके साथ ही सर अब्दुल रशीद ने रिसीवर रख दिया। कैप्टन शकील अब तक अंदर बेगम के पास बैठा उन्हें तसल्लियां देने में मसरूफ था। मिस्टर शकील, सर अब्दुल रशीद ने उन्हें आवाज देते हुए कहा। फरमाइए, कैप्टन शकील ने वापस आते हुए पूछा। मेरी बच्ची का क्या होगा, कहीं मुजरिम उसे मार न डालें, सर अब्दुल रशीद ने उलझे हुए लहजे में पूछा। आप कतन बेफिक्र रहें जनाब, मुजरिमों की नजरों में वो बहुत कीमती है, मैं उनकी नफ्सियात जानता हूं, वो उसे बहुत हिफाजत से रखेंगे, कैप्टन शकील ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। आप अपने बॉस से बात करें कि वो क्या कर रहे हैं, मेरा दिल सख्त बेचैन है, मेरी मासूम बच्ची पर न जाने क्या गुजर रही होगी, सर अब्दुल रशीद का लहजा बेहद उलझा हुआ था। आप कतन बेफिक्र रहें, बॉस अपने काम में मसरूफ हैं, आपकी बच्ची जल्द ही बरामद कर ली जाएगी, कैप्टन शकील ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, मुझे ऐसी तसल्लियां नहीं चाहिए, मेरी बात कराएं, सर अब्दुल रशीद ने इसरार करते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने मजबूरन रिसीवर उठाकर X2 के नंबर घुमा दिए। X2, दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। शकील स्पीकिंग, जनाब सर अब्दुल रशीद बेहद परेशान है, आप उनसे बात कर लें, कैप्टन शकील ने जल्दी से कहा और फिर रिसीवर सर अब्दुल रशीद की तरफ बढ़ा दिया। जनाब मेरी बच्ची का क्या हुआ, सर अब्दुल रशीद ने कहा। सर अब्दुल रशीद, आप कतन ना घबराएं, मैं जल्दी आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, मेरे आदमियों ने मुजरिमों के हेडक्वार्टर का पता चला लिया है, वो जल्दी मुजरिमों पर काबू पाकर आपकी बच्ची को उनके पंजे से निकाल लेंगे, X2 ने जवाब दिया। शुक्रिया जनाब, अब मुझे कुछ तसल्ली हो गई है, सर अब्दुल रशीद ने कदर मुतमईन लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। इस बार उनके लहजे में वाकई इत्मीनान की झलकियां नुमाया थी। वे तकरीबन 10-15 मिनट तक खामोशी तारी रही, क्योंकि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी थी, इसलिए सन्नाटा टूट गया और सर अब्दुल रशीद ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। उनका ख्याल था कि शायद उनकी बच्ची के मुतालिक X2 को खुशखबरी सुनाएंगे। अब्दुल रशीद स्पीकिंग, सर अब्दुल रशीद ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। सर गजब हो गया, मैं आलम बोल रहा हूं, लेबोरेटरी में मिस्टर कबीर को कत्ल कर दिया गया है, मिस सुशीला गायब है और फॉर्मूला भी गायब है, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, सर अब्दुल रशीद ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ऐसा हो गया है जनाब, सुशीला और मिस्टर कबीर आपकी हिदायत पर
फार्मूला लेने के लिए स्टोर में गए और फिर जब काफी देर हो गई और वापस ना आए तो हमें तशवीश हुई। हम वहां गए तो स्टोर खुला हुआ था। मिस्टर कबीर के सर में लोहे का रॉड मारकर उन्हें हलाक कर दिया गया था और मिस सुशीला गायब थी। ये फार्मूला चेक किया गया तो वो भी गायब था। सिक्योरिटी वालों ने बताया कि मिस सुशीला थोड़ी देर पहले गेट से बाहर गई हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओह गजब हो गया, जुल्म हो गया। सर अब्दुल के हाथ से बेख्तियार रिसीवर गिर गया और वो लहरा कर नीचे फर्श पर जा गिरे। कैप्टन शकील ने फुर्ती से उन्हें संभाला और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो होश में आए। क्या हुआ जनाब? कैप्टन शकील ने उलझे लहजे में कहा। रोशन साय का फॉर्मूला गायब कर दिया गया है। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी उसे उड़ा कर ले गई है और साइंसदान मिस्टर कबीर को कत्ल कर दिया गया है। सर अब्दुल रशीद ने डूबे हुए लहजे में कहा। ओह, मगर वो फॉर्मूले तक कैसे पहुंच गए? कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए पूछा। मैंने उसे भेजा था, फॉर्मूला लेबोरेटरी में फौरी चाहिए था, अब मुझे क्या मालूम? सर अब्दुल रशीद ने जवाब दिया और कैप्टन शकील तेजी से मुड़कर X2 के नंबर डायल करने लगा। उधर इमरान ब्लैक जीरो के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। ब्लू ईगल तो मारा गया लेकिन उसकी दोस्त लड़की निकल जाने में कामयाब हो गई है, लेकिन सर अब्दुल रशीद की लड़की वहां मौजूद नहीं है और जूलिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इमरान अभी अभी ब्लू ईगल के हेडक्वार्टर पर छापा मारकर वापस लौटा था। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा ख्याल है कि हलाकू खान की सुराई के जरिए जो कॉल हमने सुनी थी उसमें किसी मार्टिन का जिक्र था। सर अब्दुल रशीद की लड़की यकीनन उसके पास होगी, मगर जूलिया कहां गायब हो गई? ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने तो हर मुमकिन तलाश किया है कि कहीं कोई तहखाना मिल जाए, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं मिले। बहरहाल सफदर और नोमानी को वहीं छोड़ आया हूं, वो अभी मजीद तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अब इस मार्टिन को कहां तलाश किया जाए? इमरान का लहजा भी बेहद उलझा हुआ था। फिर इससे पहले कि ब्लैक जीरो को जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूं जनाब। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। जूलिया, तुम कहां से बोल रही हो? इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल रखकर पूछा। दूसरी तरफ से जूलिया ने माइकल की कोठी में होने वाले वाकयात के बाद, गटर में गिरने और फिर होश में आने के बाद मार्टिन और चीफ बॉस के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू पूरी तफसील से सुना दी। ओह वेरी गुड, तुमने बेहद कीमती मालूमात हासिल कर ली हैं। तुम जिस कोठी में मौजूद हो वो कहां है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर मसरत के आसार थे। मुझे मालूम नहीं जनाब, मैं बाहर निकलकर देखती हूं और फिर आपको बता देती हूं, जूलिया ने कहा। ओके, अच्छी तरह चेक करके मुझे दोबारा फोन करो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सर अब्दुल रशीद की लड़की तो मिल गई, मार्टिन भी हाथ लग गया, लेकिन ये चीफ बॉस वाली बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब है कि माइकल इस तंजीम का असल सरबरा नहीं था, असल सरबरा कोई और है। वो सिर्फ एक मोहरा है जिसे बॉस बनाकर आगे रखा जाता रहा है, इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। हाँ, और जैसा कि जूलिया ने बताया है कि असल सरबरा पूरी टीम के साथ इस फॉर्मूले के लिए आएगा, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैंने सर सुल्तान से कह दिया है, फॉर्मूला यहां दानिश मंजिल पहुंच जाएगा। मार्टिन से हम मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेंगे और चीफ बॉस भी यहां आकर मार्टिन से राब्ता कायम कर लेगा। उस वक्त उससे भी दो दो हाथ हो जाएंगे, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। जूलिया का फोन होगा, इमरान ने कहकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। कैप्टन शकील बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की कदरे घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या बात है कैप्टन शकील, तुम घबराए हुए मालूम हो रहे हो? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में पूछा। सर गजब हो गया, फॉर्मूला लेबोरेटरी से गायब कर दिया गया है, एक साइंसदान हलाक हो चुका है। सर अब्दुल रशीद की पर्सनल सेक्रेटरी मिस सुशीला के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो फॉर्मूला ले उड़ी है, कैप्टन शकील ने तेज लहजे में कहा। क्या कह रहे हो, फॉर्मूला गायब कर दिया गया है? इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यस सर, अभी अभी लेबोरेटरी से फोन आया है कि मिस सुशीला फॉर्मूला लेकर लेबोरेटरी से निकल गई। उसने एक साइंसदान मिस्टर कबीर को भी हलाक कर दिया है, कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन वो स्टोर तक कैसे पहुंची? वहां तो सिर्फ सर अब्दुल रशीद ही जा सकते थे, इमरान ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। सर अब्दुल रशीद ने उन्हें खुद भेजा था, फॉर्मूला लेबोरेटरी में फौरन चाहिए था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओ, ये बहुत बुरा हुआ, सर अब्दुल रशीद से बात कराओ, इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बेहतर सर, दूसरी तरफ से कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों बाद सर अब्दुल रशीद की भराई हुई आवाज सुनाई दी। अब्दुल रशीद बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से सर अब्दुल रशीद की आवाज सुनाई दी। सर अब्दुल रशीद, यह आपने क्या गजब किया कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को फॉर्मूले तक भेज दिया, जबकि आपको इल्म था कि हालात किस नहज पर जा रहे हैं। इमरान के लहजे में बेपनाह गुस्सा था। जनाब, मैं बच्ची की वजह से बेहद परेशान था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मिस सुशीला ने फॉर्मूला मांगा और दूसरे साइंसदानों ने इसकी तस्दीक कर दी, तो मैंने उसे वो तरीका बता दिया जिससे हिफाजती सिस्टम को नाकारा करके फॉर्मूला निकाल सकती थी। वो बड़ी बाएतमाद सेक्रेटरी थी, मैंने तो मिस्टर कबीर को भी साथ भेजा था, अब मुझे क्या मालूम? सर अब्दुल रशीद की आवाज बुरी तरह भर्रा गई, उनसे फिक्र मुकम्मल ना हो सका। मिस सुशीला नाम है आपकी पर्सनल सेक्रेटरी का? इमरान ने पूछा। जी हाँ, यही नाम है, 10 साल से मुलाजिम है, सर अब्दुल रशीद ने कहा। उसका पता क्या है? इमरान ने पूछा। वो आसिफ रोड पर 625 नंबर फ्लैट में रहती है, सर अब्दुल रशीद ने कहा। उसका हुलिया? इमरान ने पूछा और सर अब्दुल रशीद ने उसका हुलिया बता दिया। रिसीवर कैप्टन शकील को दें, इमरान ने कहा और चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील ने हेलो कहा। शकील, तुम आसिफ रोड के करीब हो, फौरन आसिफ रोड पर फ्लैट नंबर 625 पहुंचो और मिस सुशीला को चेक करो। मैं इमरान को भी भेज रहा हूं, इमरान ने बतौर X2 से काम देते हुए कहा। बेहतर जनाब, मैं सर अब्दुल रशीद की कार लेकर अभी आसिफ रोड पर पहुंच जाता हूं, कैप्टन शकील ने मुस्तैद लहजे में जवाब देते हुए कहा। और सुनो,
सर अब्दुल रशीद को बता दो कि उसकी लड़की मिल गई है, वो सही सलामत है, जल्दी उसे उसके पास भेज दिया जाएगा। इमरान ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर केटल पर फेंकते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मैं सुशीला के पीछे जा रहा हूं, जूलिया का फोन आएगा, तुम मेंबरों को भेजकर सर अब्दुल रशीद की लड़की को उसके बाप के पास भिजवा देना और मार्टिन को नंबर 1 रूम में डाल देना। इमरान ने तेज लहजे में ब्लैक जीरो से कहा और फिर तकरीबन भागता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। जिंदा साए 11वां बाब इख्तिताम।